मुजफ्फरपुर नगर विधायक रंजन कुमार द्वारा सदर थाना में दर्ज कराए गए मामले में मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय एडीजे 11 कोर्ट से पताही निवासी आरोपी ठाकुर दिव्य प्रकाश को अग्रिम जमानत मिल गई है। जानकारी हो कि नगर विधायक रंजन कुमार ने दिव्य प्रकाश के खिलाफ सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों पर आपत्तिजनक बयानबाजी और छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस शिकायत पर पुलिस ने बीएनएस की धारा और आईटी एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज किया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता कुंदन कुमार के अनुसार मामला दर्ज होने के पश्चात जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जहां से पूर्व में दंडात्मक कार्रवाई पर रोक का आदेश प्राप्त हुआ था। इसके बाद मामला एडीजे 11 की अदालत में स्थानांतरित हुआ। अदालत द्वारा लगातार आदेश दिए जाने के बावजूद पुलिस द्वारा केस डायरी प्रस्तुत नहीं की गई और न ही जांच अधिकारी यानी कि केस के आईओ उपस्थित हुए। पुलिस की ओर से साक्ष्य व केस डायरी न दिए जाने और दोनों पक्षों की दलीलों की समीक्षा के बाद न्यायालय ने दिव्य प्रकाश की अग्रिम जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया। न्यायालय से राहत मिलने के बाद ठाकुर दिव्य प्रकाश ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि चुनाव के दौरान उनका विरोध केवल नीतिगत और वैचारिक था। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन में उन्होंने हमेशा मर्यादा का पालन किया है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें देश की न्यायिक व्यवस्था और कानून पर पूरा भरोसा है। एक मामला है जो रंजन कुमार माननीय विधायक के द्वारा दिव्य प्रकाश के नाम से किया गया था। सदर थाना पीएस केस नंबर 479/479/2026, जिसमें इन पर आरोप था कि उनका अंडर सेक्शन 352, 353 बीएनएस और इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस का मुकदमा था इन पर आईटी एक्ट में 66C और 66D, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिव्य प्रकाश हमारे बारे में कुछ ऐसी आपत्तिजनक बातें लिखा करते हैं, बोला करते हैं, जिससे हमको चुनाव से पहले भी चुनाव के बाद भी नुकसान हुआ। इसी को ध्यान में रखकर जब इन पर मुकदमा कारित किया गया तो फिर हम लोग एबीपी के लिए माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रिंसिपल जज के यहाँ हम लोग फाइल किए थे एबीपी। वो दिनांक 29/5/26 को, तो उसी समय नो कोर्सिंग का ऑर्डर करते हुए मामले की गंभीरता को देखा उन्होंने और देखा कि नो कोर्सिंग नो अरेस्टिंग का इनको ऑर्डर पास किया गया था। बाद में विभिन्न कोर्ट में बदलाव होते होते एडीजे 11 साहब के यहाँ सुनवाई हुई, जिसमें डायरी कॉल पर किया गया था डे फर्स्ट से 5-7 डेट गुजरने के बाद लास्टली माननीय न्यायालय एडीजे 11 ने पीपी साहब को इंस्ट्रक्ट किया कि इसमें आईओ को बुलाइए। क्योंकि पीपी साहब के द्वारा कहा गया था कि हमने आईओ से बात की है, वो अभी तक डायरी चालू नहीं हुआ है, चूंकि विधायक जी का बयान नहीं हो पाया है, इसलिए आईओ को यहाँ फिजिकल प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया गया था। अंततः न डायरी आई न आईओ साहब आए। माननीय न्यायालय ने दिव्य प्रकाश जी को एबीपी मंजूर अग्रिम जमानत इनकी मंजूर कर दी। क्या कुछ मतलब कि जमा वगैरह भी लिया गया है? नहीं, उसके लिए कार्रवाई के लिए उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, जो अभी ऑर्डर शीट पर नहीं आ पाया है, वो देखने के बाद। नाम बताइए। मेरा नाम कुंदन कुमार, अधिवक्ता सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर। देखिए, विचारधारा में भिन्नता है। चुनाव के दौरान हम समर्थन नहीं किए थे। चुनाव पूर्व भी जब वो प्रत्याशी रहे थे तो हम समर्थन नहीं कर रहे थे। समर्थन नहीं करने के दौरान चुनाव से पहले भी उनके लोगों द्वारा अन्य तरीके की बहुत सारी बातें, जिनको हमने उनको डायरेक्ट संज्ञान में दिया था, संपर्क करके फोन से डायरेक्ट संज्ञान में दिया था। चुनाव के दौरान विचारधारा की भिन्नता की वजह से हम उनका विरोध किए थे। विरोध हुआ, विरोध के बाद जिस प्लेटफॉर्म से मैंने विरोध किया था उसी प्लेटफॉर्म पर उन्हें शुभकामनाएं भी प्रेषित मैंने की थी चुनाव के काउंटिंग वाले दिन। अब आप सबको पता है कि बेला थाना में एक कांड हुआ था, जिसमें विधायक जी द्वारा कुछ गलत हरकत वहाँ पे हुआ था, मारपीट का हरकत हुआ था। उस मामले के दिन ही शाम में हमको पता चला कि मेरे खिलाफ उन्होंने थाना में एक आवेदन दे दिया है। उस आवेदन को जब मैंने पढ़ा तो उसमें पता चला कि जैसा विरोध का जिक्र उन्होंने किया हुआ था वो उसमें बिल्कुल गलत था। मीडिया के थ्रू भी पता चला कि उसमें उन्होंने कुछ गलत शब्दों का आरोप मेरे ऊपर लगाया था कि मैंने उनके गलत शब्द कहा। भगवान सरस्वती की दया से और बाकी गुरुजनों के आशीर्वाद से ऐसा कोई ज़रूरत हमको नहीं है कि वैचारिक विरोध करने के लिए मुझे गंदे शब्दों का इस्तेमाल कभी करना पड़े। हमेशा मैंने सही स्वच्छ तरीके से विरोध भी किया है, तो स्वच्छ तरीके से अपना विचार भी रखा है, तो सोशल मीडिया पे या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सही तरीके से सही मर्यादित शब्दों से रखा है। तो ये कहीं भी मेरा कोई निजी उनको विरोध था नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने, अब चूँकि मुझे न्यायिक प्रक्रिया में घसीटा था, तो जिला प्रशासन का और न्यायिक व्यवस्था का सम्मान करते हुए अब तक मैंने इस पे कोई अपना पक्ष कहीं भी रिटन या मौखिक तौर में मीडिया के साथियों के माध्यम से भी नहीं रखा था। एक शाम सीधे बैठ के एक पेपर लेके अमुक व्यक्ति का नाम लेके और इस तरह से आरोप लगा के उन्होंने
कहीं ना कहीं मेरी छवि को भी धूमिल किया है। तो ठीक है, अब जो है वो सब पब्लिक डोमेन में है, इसमें हमको कुछ नहीं कहना है। अंततः न्यायालय का धन्यवाद है कि उन्होंने न्याय पे भरोसा रखने के लिए मेरा आज बेल मिल गया। जी बेल मिल गया है, और आगे देखते हैं कैसे क्या इसमें मूव होता है। देखते हैं। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।